नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स न्यूज चैनल के कार्यक्रम आवाज़ लोकतंत्र की में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नगर निगम के द्वारा कल ही पेश किए गए बजट को लेकर। यहाँ पर हम इस बार बात करेंगे वार्ड नंबर 13 और 14 के कारोबारियों की कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें थी और वे बजट से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वार्ड नंबर 14 के अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे हम बजट को लेकर कि बजट पर उनकी क्या उम्मीदें थी और वो बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है। वो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सारे वर्गों को ध्यान में रख के उन्होंने ये प्रस्तुत हुआ है बजट, और आशा करता हूँ कि ये बजट हमारी आकांक्षाओं के जैसे हमने सोचा था उसी पे खरा उतरेगा। अग्रवाल जी, एक चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, वो है बिजली सेस जो 10 से 20 पैसे कर दिया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, कुछ मजबूरियां होती हैं अपने नगर निगम की, जो भी उन्होंने जो ये किया है, हो सकता है कि इसमें कुछ पब्लिक को समझ नहीं आ रहा हो और इसमें पब्लिक का बेनिफिट हो। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी ये बजट पेश हुआ है वो सबके हित में हुआ है। सोमनाथ जी, द रीफ टाइम्स में आपका स्वागत है। हाँ जी। कल जो नगर निगम का जो बजट पेश हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? ये जो बिजली का है ना जी, ये तो बहुत ज़्यादा रेट है इनके, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप क्या चाह रहे थे कि बिजली बिलों में रियायत दी जानी चाहिए? हाँ जी, जैसे हाँ जी। कोरोना का काल था तो कुछ और चीजों में, बुनियादी चीजों में आप छूट चाह रहे थे। अब देखो इतना लॉकडाउन हुआ है, किसी ने क्या किया किसी के लिए? कुछ भी नहीं किया। खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना उनके लिए है सब कुछ, बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। ना कूड़े का बिल माफ, हाँ, ना कूड़े का बिल माफ हुआ है, ना कोई टैक्स माफ हुआ है, ना कोई रियायत मिली है। तो होना चाहिए ना जी। इवन ना सिटीजन के लिए ना नहीं है कुछ भी, सीनियर सिटीजन के लिए उनके लिए भी कोई रियायत नहीं है। खाली उनके लिए है कि लाइन में नहीं लगना पड़ता, बाकी उनके लिए पूरा टैक्स दो, पूरा बिल दो। उनके लिए क्या है? उनके प्राइवेट के लिए तो रिटायरमेंट भी नहीं है, उनके कोई पेंशन भी नहीं है, कोई अलग से सोर्सेस भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि बजट में क्या कमियां हैं और बजट में क्या इस बार शहरवासियों के लिए खास रहा है? बजट में सबसे बड़ी कमी ये है कि जो एक कोरियर चार्ज लगाए गए हैं उसके ऊपर सेस लगाया गया है, बिजली के ऊपर भी सेस लगाया गया है। पहले ही दुकानदारों के ऊपर इतनी मार पड़ी हुई है, कोरोना की मार पड़ी हुई है, महंगाई की मार पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी बहुत इन्होंने जो बढ़ाए हैं रेट, इसके बारे में हमें बड़ी दिक्कत है और इसमें हमारी दुकानदारी को भी बहुत फर्क पड़ेगा। हम शिवम से बात करेंगे कि एज ए यूथ वो बजट में क्या चाह रहे थे और वो कितने सेटिस्फाइड हैं। कि जैसे कि पिछला लास्ट ईयर पूरा कोरोना काल में बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजारा गया, तो हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एमसी हमें कुछ राहत देगी, लेकिन राहत के बजाय एमसी ने पानी और बिजली के बिल कम तो क्या करने, जैसे कि आप जानते हैं कि बिजली में जो 10 पैसा थी उसे 20 पैसा और इंक्रीज़ कर दिया गया है, और वैसे ही शराब भी 3% से 5% पे ला दी गई है। और जो भी पहले के बिजली पानी के बिल थे, उल्टा उनको कम करने के बजाय सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है और लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्ण कारोबारी वार्ड नंबर 13 के सुफल सूद जी। वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। तो कल एमसी का जो बजट पेश हुआ है वो कारोबारियों पर सीधा प्रभाव डालता है। बजट प्रस्तुत करना और उस पर अमल होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बजट में पिछले कई सालों से देख रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमल उन पे होता नहीं है कुछ भी। इस बार जो बजट में प्रावधान लाए हैं, अगर इनमें 10% भी अमल हो जाए तो मैं समझूंगा कि कुछ हुआ है। जहाँ तक व्यापारियों के किराए की बात है, ये बात भी 2 साल से चल रही है कि किराए रिवाइज किए जाने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन कोई सहमति इस पर बनती दिख नहीं रही है। मेरी शुभकामनाएं हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हैं, मेयर के साथ हैं कि इस सालों से लटके आ रहे मसले को जल्दी हल करें। मैं एक एमसी से पूछना चाहता हूँ, 10 पैसे बजट के लिए तो लगा रहे हैं, जो ये तारें हैं बिजली की रोड पर लटकी हुई, इसके बारे में क्या सोचा आपने? नालियों के हालात देखिए, आप नालों के सारे हालात देखिए। कहने को स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम, केवल मारोड़ी स्मार्ट सिटी में नहीं आता, डोर बाजार भी आता है, सब्जी मंडी भी आती है, उसके बाद बाकी सराउंडिंग के एरियाज भी आते हैं। सारे नाले आप देखिए, कुछ एक नाले अभी चैनलाइज इन्होंने किया, अच्छा काम किया एमसी ने, चलो अच्छी बात है। अगर आप बाईपास पे जाते हैं, आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो पहाड़ियों के ऊपर जो नाले हैं, इतना गंद है, ऐसा लगता है कि हम कहीं
पता नहीं कौन सी जगह से क्रॉस कर रहे हैं, इतना गंद है वहाँ पर। और यहाँ हमारे स्मार्ट सिटी में लोअर बाजार में आप तारे देखते हैं, शौचालयों की दयनीय हालत है। मीटर बाजार शौचालय की देखिए, मार रोड की शौचालय की देखिए, सब्जी मंडी देखिए, लोअर बाजार देखिए। आप टॉयलेट में जाते हैं, आपके पाँव पूरी तरह गीले होकर के आते हैं शौचालय से। कोई सफाई का विशेष प्रबंध नहीं है, कोई किसी भी किस्म का। आम पब्लिक के लिए तो जीरो है जी बजट। शराब पे आप टैक्स 10 की जगह 20 रुपये लगाओ, शराबी को फर्क है। आम आदमी शराब थोड़ी पीती है। आप बिजली का टैक्स मत लगाइए, आम पब्लिक पे बोझ पड़ रहा है। कारोबार के लिहाज से और घरेलू लिहाज से कितना सही है और उसमें उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, आइए जानते हैं कमलजीत जी से। जैसे कि आप जानते हैं कल कॉरपोरेशन का बजट था, तो सबसे पहले तो हम कारोबार के लिहाज से देखें तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि लॉकडाउन के टाइम में जिस तरह से सब दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, ये गार्बेज कलेक्शन में उस पर छूट देंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। कारोबारी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी के अंतर्गत भी किसी एक टैक्स के अलावा और टैक्स की प्रोविज़न नहीं है। ये पता नहीं किस धारा के अंदर ये लगाने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसका संज्ञान लेगी। और टूरिस्ट पे अगर बोझ डालोगे तो हमारी इकॉनमी टूरिस्ट पे डिपेंड करती है, तो ये इकॉनमी को इसका उल्टा असर पड़ेगा। आम जनता के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आम जनता तो ये चाहेगी कि गवर्नमेंट को सेस लगाने की बजाय या कॉरपोरेशन को सेस लगाने की बजाय अपने खर्चे कम करने चाहिए। इनके अपने खर्चों पे कोई कंट्रोल है नहीं है और जनता पे बोझ ये डालते हैं, जिसका जनता आज नहीं कल इसका विरोध करेगी। कमलजीत जी, द रीव टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आवाज़ लोकतंत्र की इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज बात की नगर निगम की ओर से बीते कल ही पेश किए गए बजट को लेकर। कई लोग लुभावन घोषणाओं के बावजूद लोग बजट को लेकर लोगों में उतनी संतुष्टि नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ नई घोषणाएं हुई हैं, कुछ निर्माण कार्य को लेकर हुई हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन बिजली पर जो सेस 10 से 20 पैसे बढ़ाया गया है उसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों को कहना है, खासकर कारोबारियों का ये कहना है कि अभी कोरोना काल से बाहर निकले हैं, तो ऐसे में बिजली की दरों में बढ़ोतरी उन पर दोहरी मार है। अगले कार्यक्रम में हम एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।